अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम MTH 301 के करंट पेपर्स देखने वाले हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि हम हर स्टूडेंट से उसके पेपर का रिव्यू लें और आपके सामने पेश करें। तो चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले स्टूडेंट का ये रिव्यू है। उसने बताया कि किंजा बिलाल की प्रिपरेशन वीडियो देख लें, MCQs हो जाएंगे। पहले स्टूडेंट का यही आइडिया है कि किंजा बिलाल की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस देख ली। अब स्टूडेंट के पेपर ये है कि वो कहता है कि इवन ऑफ फंक्शन फाइंड करने थे। ऑब्जेक्टिव में भी 3 क्वेश्चन थे। शर्ट क्या में भी एक था इवन ऑड के रिलेटेड। लॉन्ग में भी था इवन ऑड चेक करो, फिर फोरियर सीरीज निकालो। और उसके बाद लैपलेस वाला ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। जो लैपलेस वाला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट हमें बता रहा है। इसके अलावा सरफेस वेलोसिटी वाले जो फॉर्मूलेज है उनको भी आपने अच्छे से करना है। और सिंपल इंटीग्रेशन बहुत कम थी, जस्ट ऑब्जेक्टिव में 2 MCQs थे। और लिमिट चेंज करने वाला क्वेश्चन SQ प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में था। सब्जेक्टिव स्टूडेंट का मतलब है कि शॉर्ट में भी आया है और ऑब्जेक्टिव में भी लिमिट्स वाले क्वेश्चंस आए हैं। बाकी कल का लेटर लॉन्ग था। अच्छा, और एक ये था कि फंक्शन कंजर्वेटिव है कि स्टूडेंट्स का भी यही ख्याल है कि किंजा बिलाल की वीडियोस देख ले, ऑब्जेक्टिव काफी सारे आपके हो जाएंगे सॉल्व। तो नेक्स्ट स्टूडेंट के पेपर भी यही है। वकार सिंधु वाली फाइल से और किंजा बिलाल की फाइल प्रिपरेशन के दोनों पार्ट वाली वीडियो देख ले तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव काफी सारा हो जाएगा। और इस स्टूडेंट ने भी यही कहा कि सब्जेक्टिव में इवन और आर वाला फंक्शन था, लिमिट, डेरिवेशन, लैपलेस वाला, 2 डायग्राम वाले वकार वाली फाइल से ज्यादा MCQs आए थे। साथ में एग्जैक्ट डिफरेंशियल में से एक शॉर्ट था, रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्ट करना था, इसका शॉर्ट भी था, लॉन्ग भी था। फोरियर सीरीज से शॉर्ट भी आया, लॉन्ग भी आया और लैपलेस में से शॉर्ट आया एक। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट ये बताया कि सब फाइल्स में से आया था कि बिलाल की वीडियो देख लें, MCQs हो जाएंगे। सब्जेक्टिव का नहीं पता कहाँ से आया था। मैं जस्ट 1-2 प्रिपरेशन वीडियो देखी, वो भी किंजा बिलाल की, ठीक हो गया। सब स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि किंजा बिलाल की प्रिपरेशन की वीडियोस देख लें आप, ये आपके लिए सब्जेक्टिव के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। ये सारे लेटेस्ट 2025 के करंट पेपर। इस स्टूडेंट ने भी ये बताया कि किंजा बिलाल की प्रिपरेशन वीडियोस देख लें फॉर क्वेश्चन इंटीग्रेशन, ग्रीन थ्योरम। और MCQs कंसेप्चुअल थे, बहुत कम सॉल्व वाले थे। लैपलेस ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल था, इसके 2 सवाल थे शॉर्ट में और लॉन्ग में भी। लॉन्ग में साथ इसको ग्रीन थ्योरम के थ्रू सॉल्व भी करना। कर्व वाले से शॉर्ट भी आया था। डबल इंटीग्रल फाइंड करना था लॉन्ग में। न्यू लिमिट फाइंड करनी थी शॉर्ट में। और लॉन्ग में था कि रेक्टेंगुलर से पोलर में जाना इंटीग्रेट के हवाले से। और साथ ही साथ ये भी बताना था कि डिफरेंशियल एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर आप हैंड आउट्स और शॉर्ट लेक्चर के थ्रू प्रिपेयर करोगे तो NFF पेपर अच्छा हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स मत करना। इंपोर्टेंट पॉइंट्स में ये आता है कि आपने किंजा बिलाल की 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रिपरेशन वीडियो देखनी है। उनकी वजह से आपका MCQs वाला पेपर काफी सारा इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। और सब्जेक्टिव में यही 2 कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपने लाजमी कवर करना है। MCQs ऑलमोस्ट 80 to 85% from past and easy. Past papers they are topics for short and long questions, Laplace transformations, Fourier transform, find curve length, find curve, coordinate, polar integration. किंजा बिलाल की प्रिपरेशन वाली वीडियोस और वकार सिंधु फाइल से। इस स्टूडेंट ने बताया कि किंजा बिलाल के लेक्चर्स बेस्ट फॉर MTH 3 प्रिपरेशन और उसके लास्ट 2 प्रिपरेशन वीडियोस मोस्टली MCQs उसमें से थे और लास्ट 2 लेक्चर्स में से बहुत MCQs थे।
पीरियड्स वाले, इंटीग्रल्स वाले लॉन्ग थे, पैरामेट्रिक इक्वेशंस फाइंड करना था, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करना, फोरियर सीरीज से एक क्वेश्चन आया था, मैंने 40 से ऊपर वाले किए नहीं, सो छोड़ दिया। बाकी ओवरऑल पेपर बहुत तो इजी था, जिसने प्रैक्टिस किया है वो याद है भी क्या है, तो पेपर हलवा है। अच्छा, एमसीक्यूज ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्चुअल थे, जैसे स्टेटमेंट भी दी थी, ट्रू या फॉल्स बताना था, और डायग्राम दी हुई थी उसका बताना था ऑड है या इवन इंटीग्रल के, मोस्टली ज्यादा डायग्राम। एमसीक्यूज थे यानी क्वेश्चन फॉर्म दी थी, आंसर्स की ऑप्शन सिलेक्ट करनी थी, और शॉर्ट में एक इनिशियल लाइन सेगमेंट वाला, और बाकी सब इंटीग्रल थे, एक में कर्व निकालनी थी, और लॉन्ग सब डबल इंटीग्रल के थे। स्टेटमेंट्स कंफ्यूजिंग थी बट सेम ही था। सो स्टूडेंट्स ओवरऑल सब स्टूडेंट्स के जो टॉपिक्स है वो काफी सारे कॉमन थे। सो ये रहे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो अभी मैंने आपके लिए स्पेशल निकाले हैं। इनमें इवन आउट फंक्शन आइडेंटिफिकेशन जो है, ट्रू फॉल्स और डायग्राम्स वगैरह, लैपलेस ट्रांसफॉर्म जिसमें फार्मूला आते हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स आती हैं, लिमिट्स आती हैं, बेसिक एवल्यूएशन आती है, समटाइम्स डेरिवेटिव्स भी होते हैं उसमें, और ग्रीन्स थ्योरम तो काफी सारा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट आपने जरूर लेना है और साथ में इसकी एप्लीकेशन भी करनी है आपने। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें एग्जैक्टनेस कंडीशन को भी चेक करना है। इसके अलावा कर्ल एंड कंजर्वेटिव फील्ड चेक, ये वाला टॉपिक, सिंपल इंटीग्रेशन जिसमें से कुछ एमसीक्यूज आते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इवन आउट फंक्शन जो चेक विद छोटी सी एग्जांपल भी वो दे सकते हैं आपको, जो आपको एक छोटा सा फंक्शन देंगे। इसके अलावा फोरियर सीरीज स्टार्ट विद इवन आउट चेक, चेंज ऑफ लिमिट्स, रेक्टेंगुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक, समटाइम्स विद ग्रीन्स थ्योरम, linkage, calculation for a vector field, new limit finding in integration problems, line segment equation, long questions के लिहाज से भी even out function check plus Fourier series derivation करनी, Laplace transform problem, straight forward formula based, double integral evaluation, rectangular या फिर polar region में, parametric equations और curve length, partial depth, ग्रीन थ्योरम एप्लीकेशन विद इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, रेक्टेंगुलर पोलर प्लस चेक, एग्जैक्टनेस। जो स्टूडेंट्स ने बताया वो है किंजा बिलाल की 2 प्रिपरेशन वीडियोस, और उनमें से आपके एमसीक्यूज काफी सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, और साथ में वकास हिंदू की फाइल जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के दोनों के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और वन मोर थिंग, हैंडआउट्स और लेक्चर 43, 44 और 45 इंपॉर्टेंट है लैपलेस के लिए, फोरियर और ग्रीन्स थ्योरम के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप इन सब को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप अच्छे पास नहीं बल्कि अच्छे नंबरों से अपना गुड सीजीपीए कायम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।